अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जाफरी और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूज़ ऑफ मार्कर, क्योंकि मार्कर एक ऐसा फैक्टर है। अगर आप मार्कर से पेपर प्रेजेंटेशन ज़रूर बनाते हैं तो आपको मार्कर का रोल अदा करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्कर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसमें हमने इंग्लिश एंड उर्दू हैंड राइटिंग के ऊपर बताएंगे कि मार्कर का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। यहाँ पर आप देखें कि हमने एक ग्राफ की शेप हमने यहाँ पर बनानी है। हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा किया और आपको पता चलें कि आपने जब भी मार्कर को ग्रिप करना है उर्दू राइटिंग में, जब आप उर्दू लिख रहे हैं तो आपने मार्कर को, ये देखिएगा, आपकी मार्कर का जो कट होता है वो तिरछा होता है। तो आपने मार्कर का जो कट, वो तिरछापन है, वो आपने 45 डिग्री पर रखना होता है। आपने ये देखिए, 45 डिग्री पर आपने रख के अपने मार्कर को इस्तेमाल करना होता है। इंग्लिश के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपने पहले आप उर्दू के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपका मार्कर इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक हर्फ लिखता हूँ, काफ, ये देखें, और इसके बाद इसको मैंने यहाँ पर दोबारा ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखें, इस पर 3 डिग्रियाँ यूज़ होती हैं। अगर आप कर रहे हैं, यहाँ देखें, हमने काफ बनाया तो ये 45 से शुरू हुआ, ये 0 पे आया और दोबारा ये 90 पे जाके एंड होता है। तो आपका मार्कर 45 डिग्री पर होना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो कट तिरछा होता है, इसमें आप, मैं आसान में कहता हूँ कि नोक आपने ऊपर की तरफ रखनी है। एक तो आपने इस तरह से मार्क करना है। और अब मार्कर को सीखने के लिए आपने 3 से 4 एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। अगर आप वो एक्टिविटीज़ करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मार्कर को मज़ीद आपने कैसे स्टार्ट लेना है, मार्कर कैसे लिखने का। एक तो आपने एक एक्टिविटी, एक प्रैक्टिस आपने करनी है इस चीज़ की। आपने मार्कर स्ट्रेट रखा और 90 पे रखा और दोबारा 0 पे ला के एंड किया। उसके बाद एक आपने एक्टिविटी करनी है, ये पूरा मार्कर इस तरह से चलाना है। ये एक्टिविटी आपने करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी आपने ये करनी है। आप डिग्री को छोड़ दें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिग्री देखना, आप ये एक्टिविटी करनी है। सेकंड में आपने थर्ड में आपने ये एक्टिविटी करनी है। ये देखिए, ये आपने ऐसे एक्टिविटी बनानी है, इसके आप कहते हैं। और हमारे पास 4 में आपने एक ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्टिविटी करनी है। मैं बताता चलूँ आपको, फर्स्ट नंबर 1 पे आपने ये एक्टिविटी करनी है पेन मार्कर के साथ। सेकंड में आपने ये करनी है। थर्ड में आपने ये एक्टिविटी करनी है और 4 पे आपने ये एक्टिविटी करनी है। कम से कम इसके 3 पेज करें, इसके भी 3 पेज, इसके भी 3 और इसके भी 3 पेज। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपको अल्फाज बनाने में, मार्कर का इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं यहाँ दोबारा बता चलूँ कि आपका मार्कर 45 डिग्री पर होना लाजमी है। यहाँ पर मार्कर को पकड़े ऐसे, जब ये एक्टिविटी करें तो आप तकरीबन इन 3 डिग्री में से कहीं ना कहीं आप ज़रूर यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो अभी पहले आप छोटे बच्चों को अगर मैं बताना चलूँ तो आपने ये एक्टिविटीज़ करनी। अगर बड़े स्टूडेंट्स हैं तो अगर वो इसको मद्देनज़र रखें तो ज़्यादा बेटर है। आपने ये एक्टिविटीज़ आपने करनी है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊँगा कि ये एक्टिविटी किन अल्फाजों में इस्तेमाल होती है, ये कहाँ होती है, ये कहाँ होती है और ये कहाँ पर होती है। इसी के साथ ही हमने अगर इंग्लिश में देखें तो देखें, आपको मैं यहाँ पर दोबारा एक समझाना चाहूँ कि ये देखें, चलें इस तरह की बना लेते हैं कि ये हमारे पास मार्कर इंग्लिश राइटिंग में, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मार्कर हमारे इंग्लिश में 90 की तरफ स्ट्रेट होता है, इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल 90 की तरफ। यहाँ पे हम 90 में हमारी नोक नीचे 90 की तरफ जाती है। उर्दू में इस तरह से, इंग्लिश में आपका मार्कर 90 की तरफ आपका यूज़ हो जाता है और फिर 45 की तरफ जाता है। ये देखिए, जो हमने जाना 45 की तरफ होता है, ये हमने ऊपर जाना है और नीचे लेकर आना है। ये देखें, ये नीचे आएगा 90, ऊपर यहाँ से जाएगा 45, वापस आएगा 90 के ऊपर। ये देखकर हम यहाँ देखें तो ये हमारा एक HB बन जाता है। तो इंग्लिश में हमने, क्योंकि ज्वाइनिंग राइटिंग आपसे शेयर की हुई थी, उसकी ज्वाइनिंग के बारे में, उसके हमने बेस के बारे में बताया। तो आपने मार्कर को, मैं दोबारा बता चलूँ कि इस तरह से 90 की तरफ रखते हुए आपने ये एक्टिविटी करनी है। ऊपर जाए नोक के साथ, नीचे आए पूरे मार्कर के साथ, ऊपर जाए नोक के साथ, नीचे पूरे मार्कर के साथ, नोक एंड पूरा मार्कर, नोक एंड पूरा मार्कर। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे, याद होगा आपको कि हमने अप एंड डाउन के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आप ये एक्टिविटी कर लेते हैं, कम से कम इसके 3 से 4 पेज की एक्टिविटी करें, पहले स्लो करें और फिर जितना स्पीड हो सके स्पीड से कर सकते हैं। और ये देखेंगे मार्कर की सराउंडिंग ऐसे होनी चाहिए। मैं दोबारा बता चलूँ कि उर्दू राइटिंग में मार्कर आपका नोक 45 की तरफ, इंग्लिश राइटिंग में 45 से आप 90 की तरफ आपकी नोक आ जाएगी, लेकिन हम काम 45 के ऊपर ही करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दोबारा चलूँ, आपने जब भी कोई अल्फ़ाबेट्स, हर्फ लिखना होता है, अल्फाज लिखना होता है, तो ये 90, 45 और 0 डिग्री पर वो काम कर रहा होता है। तो इसी तरह से इंशाअल्लाह हम आपको इस उर्दू राइटिंग में हमने आपको यूज़ ऑफ मार्कर के बारे में कुछ टिप्स दिए और इंग्लिश के बारे में भी आपको बताया। आप इन एक्टिविटी पर प्रैक्टिस करें और इंशाअल्लाह फिर हम आपको सेंटेंसेस बनाकर दिखाएंगे कि ये जो एक्टिविटी है, उर्दू के अंदर जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं, जो 4 किस्म की 4 किस्म की एक्टिविटीज़ आपसे शेयर की हैं, वो कैसे हमारी मार्कर के इस्तेमाल में हमारी हेल्पफुल करती हैं। और इंग्लिश में हमने जो आपको एक एक्टिविटी दी है, उसके अंदर आप कैसे यूज़ ऑफ मार्कर इंग्लिश में अपना काम कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ ही अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।